हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। हम चैप्टर से पहले हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, जिससे मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स। डिफाइन मैट्रिक्स: a set of number arranged in row and column so as to form a rectangular array। ऐसे नंबर जो एक सेट में लिखे जा रहे हों, एक रो का सेट और एक कॉलम का सेट, उससे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। A11, A12, A13 और भी कुछ A21, A22, A23, कोई भी नंबर या कोई अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। A31, A32, A33, ये हो गया एक मैट्रिक्स जो कि एक रो और कॉलम में लिखा गया है। इसे हम M क्रॉस N के फॉर्म में लिखते हैं। M मतलब नंबर ऑफ रोज, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। मैट्रिक्स के 8 टाइप होते हैं। पहला, फर्स्ट देखते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ, यूनिट मैट्रिक्स। सेवेंथ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। एट्थ होता है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चों मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं। पहला रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स, छठा यूनिट मैट्रिक्स, सेवेंथ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एट्थ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों हम इसको एक एक करके देखेंगे। रो मैट्रिक्स: मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो आर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है जो एक सिंगल रो में आ जाए, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जांपल में देखिए बच्चों, जैसे A2 एक रो में है 2, इसको हम लिखेंगे 1 क्रॉस 1 की फॉर्म में। इसे 1 क्रॉस 1 की ऑर्डर में लिखेंगे। अब जैसे बच्चों B देख लो, 2 3 5, इसे 1 क्रॉस 3 की ऑर्डर में लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, C 1 2 3 4 5, ये बनेगा 1 क्रॉस 5 की ऑर्डर में। जरूरी नहीं बच्चों नंबर ही लें, कुछ भी ले सकते हैं। ये भी ले लेते हैं D एग्जांपल, A B C D, इसे लिखेंगे 1 क्रॉस 4 की ऑर्डर में। ये होता है बच्चों रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स: अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम में लिखे जाएं उन्हें कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे 2
5, 8। ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स बच्चों। इसे लिखेंगे हम 3x1 की फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे A, B, C, D। इसे क्या लिखेंगे 4x1 की फॉर्म में। अब एक एग्जांपल, जैसे जरूरी नहीं है बच्चों कि नंबर या अल्फ़ाबेट या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता। इसे लिखेंगे 3x1 के फॉर्म में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं हम। अ मैट्रिक्स दैट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जो ऐसे नंबर हों जो रो और कॉलम दोनों में इक्वल हो, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2, 1x1, इसके रोज भी इक्वल है बच्चों और कॉलम भी इक्वल है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे 1, 0, 0, 1। ये हो गया बच्चों 2x2 की फॉर्म में। इसके रोज भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है। दो नंबर ऑफ रोज में दो हैं और कॉलम ऑफ रोज ये भी 2 हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 3x3 की फॉर्म में। स्क्वायर मैट्रिक्स जो नंबर और कॉलम सेम हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं बच्चों। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एस्पेक्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं बच्चों, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो हों, जो वो जीरो होंगे तो उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, जैसे देखते हैं बच्चों A। इसे हम बच्चों m = n की फॉर्म में भी लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, A 1, 0, 0, 2, 2x2। ये जो जीरो है बच्चों, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो जीरो हों, उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसका, 2, 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, Q। ये है बेटा 3x3 की फॉर्म में। इसके डायगोनल मैट्रिक्स जीरो है, इसे कहते हैं बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। A scalar matrix is a type of diagonal matrix. The diagonal element of the scalar matrix are equal or same. स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है बच्चों, जो स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है और सेम है, वो होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इसे भी बच्चों हम m×n की फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, A = -1, 0, 0, -1। स्केलर मैट्रिक्स ये होते हैं, इसके डायगोनल भी सेम हो और इसके स्केलर मैट्रिक्स भी सेम हो। जो ये सेम होते हैं इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, A 0, 0, 0, 0, A 0, 0, 0, 0, A 0, 0, 0, 0, A। ये हो जाएगा बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स सेम है और इक्वल है। ये लिखेंगे हम 4x4 की फॉर्म में और ये हो जाएगा 2x2। ये होता है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स।
अब देखते हैं बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर 0। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है बच्चों जिसके स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, वो होते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों वो सेम होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं बच्चों। इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये 3x3 की ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स डेट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसके इक्वल होते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं बच्चों। ये लिखेंगे 3x3 की फॉर्म में। जो इसके ये ट्रांसपोज साइड है वो इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं बच्चों जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके इक्वल और उसकी जो ट्रांसपोज साइड होती है बच्चों वो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार बच्चों इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। 0 4 -3 -4 0 -1 3 1 0। अब देखिए बच्चों इसका ट्रांसपोज साइड नेगेटिव है। जैसे ये 4 है तो ये -4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये -3 है, ये 1 है, ये -1 है, ये इसका ट्रांसपोज साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है बच्चों। ये लिखेंगे बच्चों हम 3x3 की फॉर्म में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसका। जैसे 1 है 3 है -3 है 1 है। अब देखिए बच्चों ये -3 ये 3, ये इसका ट्रांसपोज साइज हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x2 की फॉर्म में। जो भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज साइज नेगेटिव हो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये समझ आया होगा। अब अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगला वीडियो हम इसके एक्सरसाइज का बनाएंगे बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग मैथमेनिया।